यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट से पेपर रिव्यू करते हैं। आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो गया है खत्म। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि जो एमसीक्यू आए थे वो किस लेवल के आए थे। एमसीक्यू जो हमने क्लासेज में पढ़े हैं कंसेप्ट उस पर बेस्ड आए थे, आसान आया था, कैसा आया था, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो मुझे पता नहीं किस लेवल के आए थे। बचे हुए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, 70 मार्क्स का है, वो मैं रिव्यू करता हूँ। देखो, क्वेश्चन पेपर में पहले जिन क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स हुआ करते थे ना, अब 8 मार्क्स का या फिर 7 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आराम से एवरेज क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों को ये लगा होगा कि जिस क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स होना चाहिए वो 7 मार्क्स 8 मार्क्स की वेटेज लेके आ रहा है, तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा बहुत लेंदी लगा हो उनकी स्पीड से। ठीक, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं क्योंकि वेटेज रिड्यूस कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये हमने कर रखा है, मटेरियल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। ठीक, ईओक्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, सब डेटा दे रखा है आपको। दूसरा, रीऑर्डर लेवल, आपको पता है रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला होता है, सेफ्टी स्टॉक, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम भी दे रखा था क्वेश्चन में 45 डेज। एवरेज कंजम्पशन निकाल सकते हैं टोटल कंजम्पशन को 360 से डिवाइड करके। ठीक, सेफ्टी स्टॉक भी दे रखा है। ईओक्यू पे एक तो ऑर्डर करते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा। दूसरा, एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, अगर 2% क्वांटिटी डिस्काउंट दे दे तो देखो प्राइस में चेंजेस आएंगे, कैरिंग कॉस्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, जो कि कैरिंग कॉस्ट दे रखा है ना आपको 10% यहाँ पे है। ठीक, और अगर हम 2% डिस्काउंट कब मिल रहा है, जब लॉट साइज इतना ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, एडवाइस क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, जहां पे भी कॉस्ट कम आएगा उसको हम एडवाइस करेंगे। ठीक है, चलो, जो सेकेंड क्वेश्चन था ये है ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जो कि जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे एंड बाई प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे वो चैप्टर से। करेक्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मजे से आपको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवर कॉस्ट एंड फिक्स ओवरहेड दिया है। ये सारे जॉइंट कॉस्ट के पार्ट हैं, जिसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक, स्प्लिट अप पॉइंट पे आपको क्वांटिटी भी दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। पूछा क्या है, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन बताइए फिजिकल यूनिट, तो फिजिकल यूनिट तो बहुत आसान हो गया। दूसरा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड कहता है कि जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है, जो कि इजिली आप निकाल सकते हैं ऊपर जोड़ के वेरिएबल कॉस्ट को, ये फिजिकल यूनिट के बेसिस पे, एंड जो फिक्स जॉइंट कॉस्ट है ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के सेल्स निकल जाएगा, क्वांटिटी सेल प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। अभी तो वेरिएबल कॉस्ट का अपोर्शनमेंट किया है पार्ट 1 में। सेकेंड पार्ट जो है, हो सकता है 5 मार्क के हिसाब से ये क्वेश्चन बच्चों को लेंदी लगाओ, पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, अगर बी को फर्दर प्रोसेस कर दिया जाए, अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना है, लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग 2%, लॉस हो जाएगा 2%, कोई बात नहीं देखेंगे लॉस होने के बाद हमें कितना मिलेगा, और वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 18 में सोल्व होगा। पूछा क्या है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इफ बी इज फर्दर प्रोसेस। फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन हमने पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है। फर्दर प्रोसेसिंग के डिसीजन में देख रहे थे ना कि एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है कि एडिशनल लॉस हो रहा है फर्दर प्रोसेसिंग से। सेम वैसे ही बनाना है आपको, अगर एडिशनल प्रॉफिट है तो प्रॉफिटेबिलिटी उतने से बढ़ेगा, एडिशनल लॉस आ रहा है तो उतने से गिरेगी, सिंपल। थर्ड, ये छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपने बजट चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें लास्ट क्वेश्चन हमने किया है बजटेड रेशियो पे। फास्ट ट्रैक में जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको मैं बता रहा हूं, बजटेड रेशियो पे एक क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के बुक में भी सेमी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी था। ठीक, जब बजटेड रेशियो टॉपिक पढ़ाई थी। बजटेड रेशियो जिसने पढ़ रखा हो और वो क्वेश्चन कर रखा हो, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकता है। देखो यहाँ पे एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी क्या होता है, एक्चुअल आवर डिवाइड बाय बजटेड आवर। ठीक, इससे एक्चुअल आवर निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि बजटेड आवर हम इजिली निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। कैसे, ये इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4। ठीक है, तो बजटेड आवर आ जाएगा, इस फॉर्मूले से एक्चुअल आवर आ जाएगा, इफिशियंसी रेशियो से। इफिशियंसी रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाय एक्चुअल आवर
इंटू 100, करेक्ट। इससे स्टैंडर्ड आवर आ जाएगा, ठीक। अब बजटेड आवर, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर सब पता है। पूछा क्या है, ये पूछा है, ये पूछा है, एक्टिविटी रेशियो पूछा है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाय बजटेड आवर। हमने जब आवर ही निकाल लिया है तीनों तो आराम से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाय मैक्सिमम आवर। मैक्सिमम आवर कैसे निकलेगा, जब 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 150 करोगे। बस इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जो कि क्वेश्चन था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। पहले जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आता था 10 मार्क्स में आता था, अब ये आया 8 मार्क्स में। अब आपको आदत बना लेनी चाहिए, अब 10 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स में। क्वेश्चन बेहद आसान था, मेरे पढ़ाने लायक ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रखे, बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, ठीक है। आराम से आप लोगों से बना होगा, थोड़ा लेंदी लगा हुआ 8 मार्क के हिसाब से। अब क्या है कि पहले जो हुआ करते थे वो 10 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते थे। यहाँ पे आ जाओ, सर्विस कॉस्टिंग से क्वेश्चन है। एंड सर्विस कॉस्टिंग से जो क्वेश्चन है ना, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, ठीक। वेटेज भी कम है, क्वेश्चन भी आसान था, इसमें भी मेरे बताने लायक कुछ नहीं है, आराम से आपसे बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का ए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। क्या पूछा है, फ्लेक्सिबल बजट पूछा है। और फ्लेक्सिबल बजट किस किस कैपेसिटी पे है, 70% एंड 90%, करेक्ट। 70% एंड 90% कैपेसिटी पे पूछा है। 60% कैपेसिटी पे आपको यूनिट दिया है, आप 70 एंड 90% पे इजिली कर सकते हैं। 70% कैपेसिटी पे अगर प्रोडक्शन करते हैं तो देखो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होगा, कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे। सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा, कोई बात नहीं, रिवाइज सेलिंग प्राइस से निकालेंगे। वैसे ही 90% के लिए मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस 4% से गिरेगा, ठीक। तो सेलिंग प्राइस मटेरियल कॉस्ट को चेंज करके देना है बस आपको। 60% कैपेसिटी पे कह रहा है इतना कॉस्ट था और इतने पे सेल होता था। ये सेलिंग प्राइस क्यों दिया है कि 70 और 90% भी तो आपको चाहिए सेलिंग प्राइस, बस फर्क क्या है, सेलिंग प्राइस वहां पे चेंज हो रहा है तो आपको चेंज कर देना है। ये 360 जो प्राइस है इसका ब्रेकअप दे रखा है। ये दोनों तो वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट है। ये फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है। फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी फिक्स रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसमें भी फिक्स एंड वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। और एडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तब इनकर्ड होगा कब, जब कैपेसिटी अबव 80% हो। तो सिर्फ 80% से अबव वाला एक कंडीशन है, 90% उसमें डालना है। और बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये भी, मेरे पढ़ाने लगा ऐसा कुछ नहीं है। चलो, रिकॉन्सिलेशन से क्वेश्चन पूछा है। रिकॉन्सिलेशन में दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवाए और बोले रिकॉन्साइल करो, और दूसरा सारा डेटा दे रखा है आपको, बस रिकॉन्साइल करना है। रिकॉन्सिलेशन में तो मुश्किल क्वेश्चन आने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर सब चीज दे रखा है आपको तो आप इजिली रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर कॉस्ट अकाउंट भी, नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट भी, और ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको आपको रिकॉन्साइल करना है, ठीक। करना कैसे, टेकिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एज अ बेस, कॉस्ट का प्रॉफिट लेना है और इन ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करके फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट तक अराइव होना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रोसेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, 2 प्रोसेस दे रखा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक। पास्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी चुका है। प्रोसेस पी, और पी से होकर गुड्स जाता है प्रोसेस क्यू में। पी का खर्चा दिया है रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर ओवरहेड एंड ओवरहेड नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई बात नहीं। तो ये प्रोसेस पी के खर्चे दे रखे हैं। अगर क्यू में गया तो मटेरियल नहीं लगता है क्यू में, क्योंकि मेन मटेरियल पी में लग चुका है, लेबर एंड एक्सपेंस खर्चा लगेगा, ठीक। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है ये दे रखा है आपको क्या, ओवरहेड का खर्चा रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इससे आप ओवरहेड चार्ज करेंगे
ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो आओ जरा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थी, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्या कि पी से पूरी प्रोसेस में नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत सेल भी हो रहा है, जो सेल हो रहा है वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्यू में जाएगा, क्यू से पूरा ही सेल हो रहा है तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। एंड देखो कॉस्टिंग पीएल पूछा भी है आपसे, कॉस्टिंग पीएल जब पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, जब आप कॉस्टिंग पीएल बनाओगे तो इधर साइड सेल लिखोगे, पी से भी बिका वो भी, एंड क्यू से जब प्रोसेस आने के बाद क्यू में से बिका वो भी, इधर कॉस्ट आ जाएंगे, अब नॉर्मल लॉस कुछ है वो भी आ जाएगा। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो प्रोसेस में नहीं बटा है, यहाँ पे दे रखा है आपको, दीज आर नॉट एलोकेटेड टू प्रोसेस, ये तो ये भी आपको डेबिट में रखना है और आपको प्रॉफिट आ जाएगा कॉस्टिंग पीएल के अनुसार। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो ये भी बहुत आसान था, आई थिंक 8 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, क्योंकि यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन का भी अकाउंट बोला है। ठीक है, बस ध्यान रखना है, लेजर कुछ ज़्यादा पूछ दिया 8 नंबर के हिसाब से, नहीं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है, लेजर थोड़ा ज़्यादा पूछ दिया। बी नंबर में 6 मार्क्स में है, एंड अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड का क्वेश्चन है। अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड का क्वेश्चन है, बेहद आसान। 3 ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें से एक ट्रीटमेंट सप्लीमेंट्री रेट का हमने पढ़ा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जिस बच्चे ने सप्लीमेंट्री रेट का ट्रीटमेंट पढ़ रखा हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रखा हो, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मुश्किल आए थे, बेहद आसान क्वेश्चन आए थे। ठीक, अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन निकालना है। ठीक, रिकवर्ड ओवरहेड, उसमें से एक्चुअल ओवरहेड घटाएंगे, एक्चुअल ओवरहेड रिलेटेड टू सिर्फ प्रोडक्शन, तो कोई ऐसे खर्चे ओवरहेड में जो नहीं आने चाहिए वो हटाने के बाद अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन आएगा। प्लानिंग फेलियर से जो है वो तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, बचे हुए पे लगाएंगे सप्लीमेंट्री रेट। कैसे लगता है, जो बैलेंस ओवरहेड है उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट से, पर यूनिट आ जाएगा, फिर बांट देंगे, जो यूनिट बिक गए उस पर, क्लोजिंग स्टॉक पे भी कुछ WIP यूनिट है उन पे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का है, लेबर टर्नओवर का कॉस्ट आपने पढ़ा है, लेबर टर्नओवर का कॉस्ट, उसमें एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, उस पर क्वेश्चन है, आपके बुक में भी क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है ना, सेल 83,03,300 समथिंग करके, 4 लाख, आई थिंक एग्जैक्ट डेटा है 4,30,000 आवर वर्क हुआ, जिसमें 30,000 ऐसे आवर है जो जिसमें 15,000 क्या है अनप्रोडक्टिव, 1 लाख पोटेंशियल आवर लॉस्ट। ठीक है, वो क्वेश्चन जिस बच्चे को आ रखा हो आराम से कर देगा। दूसरी बात, आरटीपी में जो आपके क्वेश्चन था, आरटीपी में जो क्वेश्चन था, आप लेबर का क्वेश्चन देखोगे एमसीक्यू, लगभग सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन दे रखा था, बेहद आसान था और बढ़िया क्वेश्चन था। ना पढ़ के जाओ तो बनेगा नहीं, पढ़ के जाओ तो मजे मजे। ठीक, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 5 का है। चलो यहाँ पे साइड में कट गया है। ये बी नंबर क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से है। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो 2 साल का सेल दिया है और 2 साल का प्रॉफिट भी दिया है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है, उससे पहले तो आपको पीबी रेशियो निकालनी पड़ेगी, पीबी रेशियो निकालने के बाद ही आप ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे बताने लायक कुछ नहीं है। 2 साल का डेटा वाले टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखा हूँ, जिसमें सिर्फ सेल दिया वो भी, सेल और कॉस्ट दिया हो वो भी, यूनिट दिए हो वो भी, सारे वैरायटी के क्वेश्चन कर रखे 2 ईयर के डेटा में। ठीक, इसमें आपको सेल निकालना है, जब आपको प्रॉफिट इतनी कमानी है, फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, अनवेरिएबल कॉस्ट में भी कुछ चेंजेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेज होने से कंट्रीब्यूशन पे भी इंपैक्ट आएगा। ठीक, डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो सेल्स यूनिट आएगा, पीबी रेशियो से डिवाइड करोगे तो सेल्स वॉल्यूम यानी कि रुपीज में आएगा। ठीक, चलो ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला भी थ्योरी क्वेश्चन है, देखिए जरा थ्योरी क्वेश्चन में क्या आया है, डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड स्क्रैप और इनका ट्रीटमेंट, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल स्क्रैप हुआ तो बताइए। मटेरियल का जो हमने रिवीजन किया था, मटेरियल कॉस्ट का जो थ्योरी लेक्चर रिवीजन किया था, उसमें मैंने ये बहुत ही डिटेल में वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइल, डिफेक्टिव के बारे में पढ़ाया था, ये डिफरेंस भी पढ़ाया था। ठीक, कि ये इनपुट पे होता है, स्क्रैप आउटपुट पे होता है, वेस्ट का जनरली रिकवरेबल वैल्यू नहीं होता, स्क्रैप का होता है, वेस्ट विजिबल इनविजिबल हो सकता है, स्क्रैप विजिबल होते हैं।
दूसरे में पूछा है यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग को डिस्क्राइब करें। मेथड ऑफ कॉस्टिंग है ये दोनों। यूनिट कॉस्टिंग वहां पे लगता है जहां पे बताओ होमोजीनियस आइटम प्रोड्यूस होते हैं, हर एक आइटम के लगभग सेम ही कॉस्ट आते हैं। टोटल कॉस्ट, ये यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट। बैच कॉस्टिंग वहां पे अप्लाई होता है जहां गुड्स बैच में बनाते हैं। इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, इसमें एक बैच का कॉस्ट निकालना होता है हमें। ठीक, 3 एग्जांपल इंडस्ट्री वेयर बोथ आर यूज्ड। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो भर भर के एग्जांपल लिखा रखे थे कि जॉब कॉस्टिंग इनमें यूज होगा, बैच कॉस्टिंग इनमें यूज होगा, यूनिट कॉस्टिंग यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग में आपको याद होगा पेपर, सीमेंट ऐसे एग्जांपल दे रखे थे। बैच कॉस्टिंग में याद होगा आपको मैंने बोल रखा था रेडियो, मेडिसिन, टॉयज। याद आ रहा है कुछ? और ये भी क्वेश्चन आसान था, आइडल टाइम के ऊपर था। आइडल टाइम के बारे में भी आपको पढ़ा रखा है, अब नॉर्मल आइडल टाइम, उनके एग्जाम्पल और उनके ट्रीटमेंट। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान था, बस वेटेज थोड़ा कम होने की वजह से बच्चों को लेंदी लगा होगा। एमसीक्यू आप लोगों का कैसा गया? एमसीक्यू क्या हमने जो फास्ट ट्रैक पढ़ी थी उसके बेसिस पे आसान लगा कि नहीं, ये लिखे। एंड फास्ट ट्रैक पढ़ने की वजह से मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हो हर एक लेक्चर को, कि क्वेश्चन उनको मुश्किल नहीं लगा होगा। स्पीड तो आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से कमेंट करो पेपर कैसा गया। ठीक है, चलो पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, चलो।